तो ये वो सोफ़ा कम बेड है जिसके लिए मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। इसकी आप हालत देख सकते हो कि ये पड़े-पड़े ही मैला हो गया है। हालाँकि यूज़ इतना ख़ास नहीं हुआ, फ़ोम इसकी बिल्कुल अच्छी है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। लेकिन ज़्यादा गंदा तो हो ही जाता है, तो बस मैंने यहाँ पर सोफ़ा कम बेड भी दे दिया जिसके कवर बदलने के लिए, और बस यहाँ पर ज़ोरों-शोर से चल रही है तैयारी। अच्छा जी, हम जा रहे हैं नए घर। मैं नए घर शिफ्ट हो रही हूँ जिसकी वज़ह से सारे का सारा काम मेरे ऊपर है। यकीन करें कि इतनी मैं थक गई हूँ और समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ कार्टन लेकर तो उसमें सारे बर्तन ही रख लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी आते जाने होते हैं और अक्सर ये कांच वाले बर्तन शिफ्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो इस वजह से बस मैं लगी हुई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे घर की आजकल इस तरह की हालत हो चुकी है, उलट-पुलट पड़ी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर सारे के सारे जो मसाले वगैरह, जो छोटी-छोटी डिब्बियाँ वगैरह होती हैं, तो वो मैंने एक कार्टन में भर दिए हैं। मैंने कहा कि फिर जाते वक़्त देखा जाएगा, जो कुछ नज़र आएगा फिर मैं उसको निकाल-निकाल के खोल के अपनी जगह पर रखती जाऊँगी। तो बस ये सारा का सारा सुबह ही जैसे मैं उठ जाती हूँ तो मैं लग जाती हूँ काम पे। और ये कुछ 1-2 दिन की बात नहीं, ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ही मैं लग गई थी, और मेरे ज़हन में ये था कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके नए घर चीज़ें वगैरह लेकर जाऊँगी तो मुझे भी थकावट नहीं होगी और बच्चे भी थकेंगे नहीं। लेकिन यकीन करें कि थकावट तो एंड तक ख़त्म नहीं हुई और ना ही एंड तक काम ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मैंने जो आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाऊँगी, तो वो खुशखबरी ये है कि फाइनली हम न्यू होम जो है तो शिफ्ट हो रहे हैं। और जो घर है, मुझे बड़े इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप पेशावर से कहीं जा रही हैं या आप कहाँ जा रही है? तो जी, मैं ना पेशावर से कहीं जा रही हूँ और ना ही मैं अपने इलाके से कहीं जा रही हूँ। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ मैं उधर ही रह रही हूँ, क्योंकि इस जगह पर हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है, मतलब हर एक चीज़ हमें करीब है। बाकी बच्चों के स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह सबके मतलब आसानी है हमें। और फ़िलहाल हम यहाँ से नहीं जा रहे, हालांकि हम सोच रहे थे कि हम वर्सक रोड चले जाते हैं, वहाँ पर हम अपना घर ले लेते हैं, लेकिन वर्सक रोड भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक तो मेरे हस्बैंड जो हाँ होते हैं, मतलब उनसे भी दूर है, बच्चों से भी दूर है, और वहाँ पर वैसे फैसिलिटी वगैरह नहीं है। तो बस यहाँ पर लगी हुई मैं तैयारियों में। यकीन करें कि मैं तो तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए कि घर है कि समेट ही नहीं रहा, बस काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर मैंने फ्रिज से शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं फ़्रिज को साफ़ कर लूँ, क्योंकि ईद के बाद मैंने फ्रिज की बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी। मैंने कहा जब नई घर में चीज़ें वगैरह जाएंगी तो साफ़ सुथरी होकर मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ साफ़ सुथरी ही चली जाए। और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि खाना पकाने को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और ना ही मैं सोचती हूँ। तो बस यहाँ पर आज मैंने काफ़ी काम किया है। फिर जल्दी से मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कि अपने साथ कुछ खाने के लिए ले आओ, बिरयानी ही ले आओ, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। क्योंकि जब आप लोग शिफ्टिंग करते हो, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि बस सोच ही नहीं सकते। मैंने इस घर में माशाल्लाह से 14 साल मैंने गुजारे हैं, और उसके बाद मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ। तो यकीन करें कि बस बहुत बड़ा काम है शिफ्टिंग करना। तो चले खैर कोई बात नहीं, यहाँ हम खा लेंगे चावल, यहाँ खा लेंगे चावल। और जी, यहाँ पर मैं आ गई थी नए घर। कुछ सामान हम लोग को यहाँ पर आ गया था। मैंने सोचा कि मैं कुछ सामान यहाँ पर साथ साथ रखती जाऊँगी। मेरे जहन में ये था कि मैं वहाँ से कुछ चीज़ें उठाकर यहाँ लेकर आती जाऊँगी, और फिर जो है तो 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर लेकर आऊँगी। लेकिन यकीन करें काम ख़त्म ही नहीं होता, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था। और बस आखिरकार मैंने बेटी से कहा कि जो कुछ है बस वहाँ जाकर रखते जाओ, और वहीं पर जाकर फिर हम देखेंगे। तो बस फ़िलहाल हम लोगों ने आज की है सफाई-मफाई घर की। सारे घर हम आए हैं यहाँ पर, सारी की सारी हम लोगों ने सफाई की। अच्छा, मैंने अपनी हेल्पर को बुला लिया था, उनके साथ लगकर मैंने सारे के सारे घर को साफ़ कर लिया। वैसे साफ़ था, इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी जब आप किसी नए घर जाते हो तो कोशिश होती है कि वहाँ सफाई हो जाए। बस यहाँ पर बर्तन भी साथ साथ आते जा रहे थे, और बर्तनों के कार्टन वहाँ पैक करना भी एक काम था, और यहाँ पर दोबारा निकाल के उसको जगह पर रखना भी एक बहुत बड़ा काम था। तो बस किचन को भी हम लोगों ने साफ़ किए, कुछ साफ़ किए, कुछ जो है तो काम है तो इंशाल्लाह साथ साथ होता रहेगा, क्योंकि एक दिन में ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। कम से कम मुझे लगता है कि 1 महीना मेरा लगेगा जब मैं सेट हो जाऊँगी। और ये कुछ वो बर्तन थे जो उस दिन मैं गुवाहाटी बाज़ार से लेकर आई थी। अच्छा जी, मैं दोबारा आ गई थी अपने पुराने घर, और बस ये फ़ाइनल हम लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइनल सब कुछ हमारा हो गया है। अभी स्प्लिट वगैरह, एसी वगैरह, पंखे वगैरह हमारे लगे ही लगे हैं। इनको भी साथ साथ खोलते जाएंगे, यहाँ तक कि सोलर का जो हमारा सिस्टम है तो वो भी अभी वैसा का वैसा है। तो बस कभी नए घर, कभी पुराना घर, अभी दोबारा से फिर नया घर आ गया है। और यहाँ पर हम आ गए थे, ये हम लोग की फ़र्स्ट नाइट है पहले घर में। और ख़ैर पकाने का तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर मेरी नंद लेकर आई है माशाल्लाह हम लोग के लिए खाना। रात का टाइम है और उसने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बनाई थी। उसके जहन में ये था कि चलो आज रात को भी आप लोग खा लोगे, दिन को भी सारा दिन काम करते जाओगे तो साथ साथ आप लोग कुछ ना कुछ खाते जाओगे।
तो इन्होंने माशाल्लाह से ज़बरदस्ती चिकन बनाई है, साथ में जो है तो सीख कबाब को ग्रेवी करके वो बना कर दी है, और चावल है, साथ में सैलेड है, रायता है। अभी मैं खोल के चावल भी दिखाती हुई है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बना लिए थे। बस वही सोच कर आई थी कि कम से कम 1-2 दिन तो आप लोग सालन खाते जाएंगे। तो बस यहाँ भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बस यहाँ पर हम खाना खा लेंगे रात को, यकीन करें कि बस खाना खाते ही नमाज़ पढ़ के ये बस मैं सोच रही थी कि मैं तो ढेर हो जाऊँ। हालांकि सेटिंग का तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ मैं शुरू करूँ, कहाँ पे मैं ख़त्म करूँ, लेकिन खैर इंशाल्लाह चलता जाएगा। बस ये चावल है, मज़ेदार चावल है, गरम गरम चावल है। तो ये हम लोगों ने रात को खा लिया था खाना। और जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ तो गैस तो हमारे घर में है नहीं, क्योंकि बाहर से कहीं वाल माल बंद है, उसका भी कुछ आइडिया नहीं है। तो सिलेंडर पे मैंने बना ली थी चाय बनाने के बाद बस फिर लगी थी दोबारा से काम पे। इंशाल्लाह मैं अपने घर का टूर भी दूँगी आप लोगों को, थोड़ा सा सेटिंग मेटिंग हो जाए, थोड़ी सी हम सेट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर किचन भी वैसा है, साथ साथ लगी रहती हूँ। किचन में वैसे मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि किचन में मेरा काफ़ी टाइम गुजरता है। तो इस वजह से मैं किचन को पहले साफ़ कर लूँ, उसके बाद ऐसा ऐसा एक एक रूम को साफ़ करती जाऊँगी। बस यहाँ पर मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। और इस डब्बे के अंदर मैंने काली मिर्च रखी थी, जो वेट है कुकर वगैरह, इस तरह एक एक डब्बा हम खोलते जा रहे हैं और उसमें से कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अच्छा, ये वो वाला सामान है जो उस दिन मैं गुवाहाटी बाज़ार से लेकर आई थी। इसको मैंने वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। ये मैंने लिया है जिसके अंदर मैं सारे के सारे अपने स्पून रखूँगी, ताकि मुझे खोलने में आसानी हो। जब मेहमान आएंगे तो सारे स्पून एक ही जगह पर पड़े होंगे। तो ये मैंने 400 का लिया है, और अच्छा खासा इसके अंदर जगह है। मतलब तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा इस एक ख़ाने में आपके स्पून आ जाएंगी। और ये वाले चम्मच में लेकर आई थी गुवाहाटी बाज़ार से, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 6 स्पून जो है तो आपको 450 के मिलेंगे। तो मैं तकरीबन 12 लेकर आई हूँ, क्योंकि मेहमानों के लिए लेकर आई हूँ, तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही चाहिए थे। बस मैं सोची कि इसको मैं निकाल कर इसी के अंदर रख लूँ, ताकि फिर मैं कोई आए तो जल्दी से चीज़ें वीज़ें सब कुछ सामने पड़ा हो। काफ़ी दिनों से मैं बाज़ार भी नहीं गई, क्योंकि बाज़ार जाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और माशाल्लाह काफ़ी ऑर्डर जमा हो गए हैं। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में तो लाज़मी मैं चली जाऊँ, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो मैं ले लूँ, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि मैं लेट चली जाऊँ और वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए। तो इंशाल्लाह रूटीन में आऊँगी, क्योंकि घर सेट होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं जाऊँ। आप लोग अभी आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो, क्योंकि अभी बस मैं फ़ारिग ऐसी हूँ कि नई घर शिफ्ट हो गई हूँ, तो बस मैं एक ही जगह पर हूँ। तो यहाँ सारे के सारे स्पून मैंने खोल लिए हैं, और इसको मैं इसके अंदर रख लूँगी। वैसे ये अच्छा है, इसके ऊपर मतलब अगर गीले भी चम्मच आप लोग रख लोगे तो नीचे से पानी ड्रेन होता जाएगा, और चम्मच अक्सर जंग वगैरह लग जाता है तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये सारा का सारा इसके अंदर मैं रख लूँगी। इसके अलावा मैं चीज़ें वगैरह लेकर आई हूँ, कुछ मैंने रख ली हैं, कुछ मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम है। समझ नहीं आती कि कौन सा काम शुरू करूँ, कौन सा काम ख़त्म करूँ, क्योंकि जब आप लोग शिफ्ट होते हो ना तो ऐसा होता है सब कुछ। ये हाल है, ऊपर पे ये हाल है। और ये स्टोर रूम दिखाती हूँ मैं आपको, स्टोर रूम दिखाती हूँ। उफ, पता नहीं कि इसको सेट कौन करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ क्या ना करूँ। चले खैर, आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा इंशाल्लाह। चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हर एक चीज़ वैसी की वैसी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या कहाँ पर पड़ा हुआ। फिलहाल मैं आई हूँ, ऊपर कपड़े थे, मैंने कहा कि वो मैं निकालती हूँ धोने वाले। बाहर का दरवाज़ा, बाहर का रात को कपड़े टांगे थे, अभी मैं देखने जा रही हूँ। माशाल्लाह काफ़ी तेज़ धूप है, मगर हम लोग के घर में सोलर नहीं है फ़िलहाल। तो मैंने कपड़ों का स्टैंड रखा है, कपड़े सारे सूख ही गए हैं। और सोलर दिखाती हूँ मैं आपको, वो माशाल्लाह से लग गए हैं, लेकिन अभी कनेक्शन कुछ भी नहीं है। बस अभी सिर्फ काम ही काम है। बस इन कपड़ों को मैं उतारती हूँ, क्योंकि सारे के सारे सूख गए हैं, ये कलर ख़राब हो जाएंगे।
ना ही सब्ज़ी है घर में, ना ही दालें हैं, फ्रूट तो है वो हस्बैंड ले आते हैं, मेरे बेटे और हस्बैंड चले गए हैं वो भी किसी काम से, और बस मैं निकल आई हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने नई जगह देख रही हूँ कि यहाँ पर कहीं कहाँ पर मुझे शॉप वगैरह मिलेंगे ताकि मैं सब्ज़ी भी ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी ले ली है, खाने पीने की भी कुछ चीज़ें वगैरह ले ली, क्योंकि सब्ज़ी तो घर में लाज़मी चाहिए होती है। बस अब बहुत खा लिए बाहर का खाना, अब तो रूटीन अपनी सेट कर दी जाऊँगी। तो इंशाल्लाह बस ये मेरी नए घर की थोड़ा रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। यहाँ पर मेरी बेटियों ने अपना माशाल्लाह रूम बिल्कुल सेट कर ली है। वो तो लगी रहती है, मेरा रूम तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह खैर ऐसा ऐसा मैं करती जाऊँगी। अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।